हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पहली एक्सरसाइज करेंगे 2.1। हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में पॉलिनोमियल क्या है, किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं और जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएं तो आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक रखिए और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को पहले अपने मन से करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन कराए जाएं उसको आप यहाँ से मैच कराइए और देखिए कि आपने कितना सही किया है। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 मैथ एनसीईआरटी क्लास 9। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। बहुत सारे पॉलिनोमियल यहाँ दिए गए हैं, बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट 4x² माइनस 3x प्लस 6। हमको ये बताना है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर, ये थी। आप यहां देखिए कि जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? होल नंबर है कि नहीं है। यानी कि 0 है, वेरिएबल की पावर की 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, क्या है? तो हम यहां देख रहे हैं कि जो 4x² है, जो पहला टर्म है, वहां पर x की जो पावर वो 2 है, माइनस 3x है, इस x की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब वेरिएबल की हम लोग पावर देख रहे हैं, जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पर पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है। तो 1 भी हमारा होल नंबर है, 2 भी हमारा होल नंबर है। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या है? ये जो एक्सप्रेशंस है, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, ये जो एक्सप्रेशंस है ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड है y² प्लस √2, y² प्लस √2 क्या है? y² प्लस √2। तो यहां पर हमको सिर्फ वेरिएबल की पावर से मतलब है, किसी कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है। तो यहां वेरिएबल क्या हमारा? y है और y की पावर क्या है? 2 है। 2 क्या हमारा? एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल, ये भी हमारा पॉलिनोमियल था, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है
क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन 3√t प्लस t √2। हमारी बुक में स्टूडेंट है कि यहाँ प्लस है कि माइनस है, तो उससे विशेष मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में हमको यही बताना है कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है 3t √2। अंडर रूट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3t की पावर 1 प्लस t √2। अब ये जो t हमारा है वो क्या है, वेरिएबल है। ये t हमारा जो है वो वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है, रेशनल नंबर। इसकी पावर क्या है, रेशनल नंबर है। जबकि पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, इंटीजर होनी चाहिए। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे, डेफिनेशन के थ्रू ही हम लोग चेक करेंगे कि डेफिनेशन में क्या आता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो पावर क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, फ्रैक्शन है। और यहाँ पर होना क्या चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वो भी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है y प्लस 2/, ये बताइए ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। y हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये भी y क्या हमारा वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिएबल है वो अपॉन में है। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। इस वेरिएबल की पावर प्लस है, +1 है, और इस वेरिएबल की पावर क्या है, -1 है। क्या हमारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है, कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50। ये देखिए इस क्वेश्चन में x हमारा वेरिएबल है, y भी हमारा वेरिएबल है और t भी हमारा वेरिएबल है। x की पावर कितनी है, 10 है, y की पावर कितनी है, 3 है, और t की पावर कितनी है, 50 है। तीनों वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है या एक होल नंबर है। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को पूरा का पूरा फुलफिल करता है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल। तो पहले क्वेश्चन में यही बताया गया था, यही पूछा गया था कि जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो हमारे पॉलिनोमियल हैं कि नहीं है। तो हमने जो है तीनों जितने भी क्वेश्चन थे सब में हमने ये चेक कर लिया कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। कैसे चेक किया, उस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। तो हमने जब इंट्रोडक्शन इसका दिया था पॉलिनोमियल का, तो उसमें हमने बताया था कोफिशिएंट होता क्या है। जिस वेरिएबल का भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा हम उसका कोफिशिएंट कैसे बताते हैं। तो कोफिशिएंट का हिंदी में मतलब होता है, हिंदी में कहा जाता है कोफिशिएंट को गुणांक। यानी कि x² के साथ किस नंबर का गुणा हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2 प्लस x² और प्लस x। हमको कोफिशिएंट किसका बताना है,
एक्स स्क्वायर का बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर कौन सा नंबर है? कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा और वो फैक्टर कौन सा है? 1 है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहां पर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे इसका चेक करेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा गया है। तो जब कुछ नहीं लिखा गया तो होगा कितना? 1। और साइन क्या है? माइनस है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? -1। इसके पास आएंगे, यहां पर भी लिखा गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। कोफिशिएंट किसका पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का पूछा गया है। इसका भी कोफिशिएंट कितना आएगा? -1। कुछ नहीं है तो -1। यहां पर देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, कोफिशिएंट क्या होगा उसका? 0। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, हमको एक एग्जाम्पल देना है बाइनॉमियल का जिसकी डिग्री 35 है। हमको एक एग्जाम्पल देना है बाइनॉमियल का जिसकी डिग्री क्या हो? 35 हो। तो सबसे पहले बाइनॉमियल क्या होगा? अ पॉलिनॉमियल व्हिच हैव 2 टर्म। अ पॉलिनॉमियल व्हिच हैव 2 टर्म। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके पास 2 टर्म हो, 2 पद हो, उसे हम बोलते हैं बाइनॉमियल। अब ऐसा बाइनॉमियल हमको लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो? 35 हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होती है। तो हमको एक ऐसा बाइनॉमियल लिखना है, एक ऐसा बाइनॉमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। हम लिख सकते हैं क्या? x की पावर 35 प्लस, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। 2x की पावर 35 प्लस x लिख सकते हो, या y लिख सकते हो, या z लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है? वो बाइनॉमियल होना चाहिए, यानी कि उसके पास 2 टर्म होने चाहिए और उसकी जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में क्या होता है? अ पॉलिनॉमियल व्हिच हैव 1 टर्म। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके पास एक टर्म होगा उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। और कैसा मोनोमियल होना चाहिए? जिसकी डिग्री कितनी हो? 100 हो। आप कोई भी वेरिएबल लिख करके, आप कोई भी वेरिएबल लिख करके उसकी डिग्री 100 लगा दीजिए, उसकी पावर 100 कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? एक मोनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी? 100 होगी। आप इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। जो पॉलिनॉमियल्स दिए गए हैं इनकी हमको डिग्री बतानी है। ठीक है। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनॉमियल में, किसी भी पॉलिनॉमियल के जो वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, यानी कि सबसे बड़ी होगी, वही उस पॉलिनॉमियल की क्या होती है? डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है।
तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसकी पावर कितनी है? इस x की 1, इसकी कितनी है 2 और इसकी कितनी है 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 3 हुई। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी बात करते हैं। इसमें लिखा गया 4 माइनस y²। क्या लिखा गया? 4 माइनस y²। 4 के पास कोई वेरिएबल है? नहीं है। यहां पर वेरिएबल है क्या? y। और इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां आइए, यहां पर क्या है? 5t माइनस √7। यहां पर t क्या है? t हमारा वेरिएबल है और t की डिग्री कितनी है? 1 है। तो हम लोग इसको कैसा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल है और t की वेरिएबल जो t हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर भी कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 3 लिखा गया। अगर सिर्फ 3 लिखा गया है, 3 क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? x की पावर 0, 3 × x की पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 0, ठीक है ना? आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिएगा, इस टाइप के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कर लीजिए। आप अगर इस टाइप के 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए तो आपको डिग्री में कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप डिग्री तो उसकी बता ही सकते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। आइए उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नीचे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा गया है? x² प्लस x। इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो डिग्री कितनी हुई? 2 हो गई। और किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि हमारा कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। सेकंड वाले को चेक करते हैं। x माइनस x³। यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। और किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्यूबिक। थर्ड वाले के पास होते हैं y प्लस y² प्लस 4। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 2 है। इसकी डिग्री कितनी होगी फिर? 2 होगी। और अगर डिग्री 2 है तो एक कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन यहां पर क्या है?
x। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। और किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। और किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा गया 3t। t की पावर कितनी है? 1 है। t की पावर कितनी है? 1 है। t की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। और किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया r²। r क्या है? वेरिएबल है। r की पावर क्या है? 2 है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 7x³। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताएंगे, इस पॉलिनोमियल को बताएंगे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो एक्सरसाइज थी, इसके जो क्वेश्चन थे, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है ना? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में, जो पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज होगी 2.2। तब तक के लिए धन्यवाद।